तो भगवान जगन्नाथ हैं, हमारे पिता हैं। भगवान कह रहे हैं ममे वांशो जीवलोके, वो हमारे पिता हैं, अहम बीज प्रदा पिता। तो पिता होने के नाते हमारी जिद को पूरी करने के लिए हमें इस संसार में ऐसी व्यवस्था देते हैं जहां पर हम अपनी इंद्रियों का भोग कर सकें। लेकिन साथ साथ में क्या भेजते हैं? साथ साथ में स्क्रिप्चर्स भेजते हैं, गीता, भागवत, चैतन्य चरितामृत, इस प्रकार के ग्रंथ भेजते हैं। श्रील प्रभुपाद जैसे संतों को, गुरु महाराज जैसे संतों को भेजते हैं। उसके बाद स्वयं भी आ जाते हैं, अपना मंदिर बनवा देते हैं, मंदिरों में जाकर पूरे दिन खड़े रहते हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो किसी की हेल्प करने के लिए पूरे दिन सुबह से शाम तक खड़े रहेंगे कहीं पे? भगवान कितने दयालु हैं कि वो एक स्थान पर खड़े होकर अपने आप को वहां पे खड़ा कर देते हैं और जो मर्जी सो आए उनके पास और उनकी कृपा ले ले। इतने दयालु भगवान हैं, स्वयं खड़े रहते हैं। और तो और अगर ये सफिशिएंट नहीं था तो उसके बाद क्या करते हैं कि जो लोग मंदिर नहीं आते, जो मंदिर नहीं जाना चाहते, उन पर कृपा करने के लिए मंदिर से बाहर आकर रथ यात्रा भी कर देते हैं। कौन से लोग हैं जो मंदिर नहीं जाना चाहते? आजकल स्टूडेंट्स हैं जो मंदिर नहीं जाना चाहते नॉर्मली है ना। तो उनके ऊपर कृपा करने के लिए मंदिर से बाहर आ जाते हैं, रथ पर सवार होते हैं और उनको दर्शन देने के लिए आ जाते हैं। ऐसे हैं हमारे जगन्नाथ। तो अब एक प्रश्न उठ सकता है, जगन्नाथ जी का दर्शन आप सबने किया है कि भाई जगन्नाथ जी का ऐसा स्वरूप कैसा है, क्यों है? तो ये जो भूमिका है, ये समझने योग्य भूमिका है। आज स्वरूप डिफरेंट है वैसे इसका मतलब कपड़ों की वजह से कपड़ों का प्रभाव हो रहा है कॉन्शियसनेस पे, मेरे को लग रहा है ओके। तो जगन्नाथ जी के बारे में अब थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि क्योंकि जगन्नाथ जी की रथ यात्रा आ रही है तो जगन्नाथ जी का कैसे अवतरण हुआ, क्यों उनका ऐसा स्वरूप है। हम सभी लोग जब जाते हैं जगन्नाथ जी के मंदिर में उनका स्वरूप देखते हैं जहाँ पर आंखें बड़ी बड़ी हैं, हाथ पैर है नहीं उनके, हाथ अंदर धसे हुए हैं, पैर अंदर धसे हुए हैं। तो मन में प्रश्न उठता है कि ये कैसा स्वरूप है भगवान का, ये किस प्रकार का स्वरूप है भगवान का। तो थोड़ा सा हम लोग चर्चा करेंगे। भगवान की कथा हमेशा आनंद प्रदान करने वाली है, उसको जितनी बार सुना जाए उतनी बार और आनंद आता है, तो उसको बार बार सुनते रहना चाहिए। तो हम बार बार उसका गायन करेंगे, सुनेंगे। तो जगन्नाथ जी, आप लोगों को पता है हमने एक बार गीता में 9th चैप्टर के अंदर 12वें श्लोक में हमारी जो टाइम साइकिल है उसका डिस्कशन किया था, राइट? तो आपको पता है ब्रह्मा जी की आयु कितनी बड़ी होती है? किसी को याद है? 1000 हाँ, 311 ट्रिलियन, 311 ट्रिलियन एंड 40 बिलियन ईयर्स इज द एज ऑफ लॉर्ड ब्रह्मा। कैसे ये एज कैलकुलेट होती है? तो अभी जो प्रेजेंट एज है इसको कहते हैं कलयुग, राइट? कलयुग होता है 4 लाख साल का। 16,000 साल उसको आने में लगते हैं। जब दो युग मिलते हैं, दो काल मिलते हैं, तो उसको संध्या कहते हैं। जैसे जब दोपहर के बाद शाम होने लगती है, जब रात आने लगती है, दिन खत्म होता है और रात आती है, तो बीच का जो काल होता है उसको हम संध्या कहते हैं। इसी प्रकार जो दो युगों के बीच का जो समय होता है उसको संध्या कहते हैं। तो कलयुग 4 लाख साल का होता है, 16,000 साल उसकी आने की संध्या और जाने की संध्या 16,000 साल की। द्वापर उसका दुगना 8 लाख साल का होता है और 32,000 साल की उसकी आने की संध्या और जाने की संध्या 32,000 साल की। 12 लाख साल का त्रेता होता है और 16 लाख साल का सतयुग होता है। तो अगर इन सबको मिला लें, इनकी संध्याओं को मिला लें, तो 43,20,000 साल का एक चतुर्युगी का साइकिल होता है, जिसमें सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग एक साइकिल घूम जाती है। वैसे 1000 साइकिल जब घूमते हैं तो ब्रह्मा जी के 12 घंटे होते हैं और उतनी ही बड़ी उनकी रात्रि भी होती है। और वैसे 30 दिन का उनका महीना होता है, 12 महीने का एक साल होता है और 100 साल की उनकी आयु होती है। अब एक क्विक क्विज क्वेश्चन है, किसी को पता है ब्रह्मा जी की कितनी आयु कंप्लीट हो चुकी है? पता है किसी को? 27 आयु 28 तो चतुर्युगी है, आप गलत चीज से सोच रहे हो। आयु कितनी है? ओके, ब्रह्मा जी की आधी आयु पूरी हो चुकी है। 50 ईयर्स उन्होंने कंप्लीट कर लिए हैं और अभी 51st ईयर का पहला दिन चल रहा है। एक दिन में कितने चतुर्युगी आएंगे?
हाँ, एक दिन में 1000 चतुर्युगी आएंगे, राइट, 12 घंटे में। तो वो 12 घंटे पहले 12 घंटे चल रहे हैं अभी, ठीक है। उसके अंदर उस चतुर्युगी में अभी कौन सा, जो 1000 की जो साइकिल होती है उसको 12 मनवंतरों में, 14 मनवंतरों में डिवाइड किया जाता है। यानी 71, किसी ने भी बोला था 71 चतुर्युगियों का एक मनवंतर होता है, जिसमें 71 टाइम्स ये साइकिल घूम जाती है, ठीक है। और उस मनवंतर की 28वीं चतुर्युगी चल रही है, और उस 28वीं चतुर्युगी का कौन सा युग चल रहा है? कलयुग चल रहा है। और अभी कलयुग पूरी तरीके से आया नहीं है, कलयुग की संध्या चल रही है, जब 5000 साल सिर्फ अभी आने की प्रक्रिया शुरू हुई है। अगले 10,000 साल के अंदर, 11,000 साल के अंदर कलयुग पूरी तरीके से आ जाएगा। तो आपको समझ में आ गया कि समय की परिधि में हम कहाँ खड़े हुए हैं, कहाँ पे खड़े हुए हैं? ब्रह्मा जी की आयु में 51वें वर्ष के पहले दिन के 7वें मनवंतर के 28वीं चतुर्युगी के कलयुग के 5000 साल की संध्या में हम खड़े हुए हैं अभी। समझ में आ गया आपको टाइम कैलकुलेशन? हाँ, ये इसलिए बता रहा हूं आपको क्योंकि जगन्नाथ जी की हम बात कर रहे हैं। अब आपको पता है जगन्नाथ जी कब प्रकट हुए? जगन्नाथ जी प्रकट हुए, ये जो जगन्नाथ हैं ये प्रकट हुए जो पहला मनवंतर था, स्वयंभुव मनु का जो मनवंतर था, उसके सतयुग में वो प्रकट हुए। यानी कितने साल पहले प्रकट हुए? 188 करोड़ साल पहले, 188.12 करोड़ साल पहले जगन्नाथ जी का प्राकट्य हुआ। कितने साल पहले? 188.12 करोड़ साल पहले जगन्नाथ जी का प्राकट्य हुआ। तो अब हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि जगन्नाथ जी जब थे तब जगन्नाथ जी का से पहले कौन थे और अब क्या है, ये थोड़ी सी चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा। तो पहला जो मनवंतर था, स्वयंभुव मनु का जो मनवंतर था, उसके सतयुग में पूरे संसार के एक राजा थे जिनका नाम था महाराज इंद्रद्युम्न, ठीक है। इंद्रद्युम्न महाराज की राजधानी थी अवंती में। अवंती आज की डेट में कैसे जानी जाती है? उज्जैन के नाम से, उज्जैन के नाम से वहाँ उनकी राजधानी थी। तो वो बहुत ही धर्मपरायण राजा थे और उनके हृदय में इच्छा आती है कि मुझे भगवान का साक्षात दर्शन करना है, साक्षात दर्शन। तो उनके कोर्ट में एक बार एक व्यक्ति आते हैं, एक संत आते हैं और वो भगवान की दिव्य लीलाओं का वर्णन करते हैं। वो बोलते हैं कि मैं 1 वर्ष तक जो क्या बोलेंगे उसको, ये क्या है, वेस्ट नहीं ईस्ट है ना, पूर्व हो गया ना, पूर्व। तो पूर्व में जो समुद्र है वहाँ पर पुरुषोत्तम क्षेत्र नामक जगह है, वहाँ पर मुझे 1 साल तक पुरुषोत्तम क्षेत्र में भगवान जगन्नाथ जी के सानिध्य में रहने का अवसर प्राप्त हुआ और उनकी सेवा में मैं रहा 1 साल तक। और उनकी सेवा करते रहने से मुझे सब तरीके के ज्ञान प्राप्त हो गए, सारी तरीके की नॉलेज प्राप्त हो गई और मुझे मेरे अंदर अब भगवान के लिए इंटेंस प्रेम जागृत हो गया है। तो बहुत तरीके से वो उनका वर्णन करते हैं, उनके गुणगान करते हैं जगन्नाथ जी का। तो ऐसा जब सुनते हैं महाराज इंद्रद्युम्न तो उनके हृदय में इच्छा आ जाती है कि मुझे भी उन जगन्नाथ जी का दर्शन करना है। तो उनके राज्य में जो उनके राज्य पुरोहित हैं, उनके भाई होते हैं जिनका नाम है विद्यापति, जिनका नाम है विद्यापति। तो विद्यापति को वो सेवा में लगाते हैं कि आप जाइए और सर्च करिए कि ये जगह कहाँ पर है, ये स्थान कहाँ पर है। तो उस ज़माने में, ये कब की बात कर रहा हूँ मैं, आपको कितने समय पहले का बताया, 188 करोड़ 12 लाख साल पहले, इतने साल पहले की बात है। तो उस ज़माने में जो ये विद्यापति हैं, ये जाते हैं और किसी तरीके से वहाँ पे पहुँचते हैं। वहाँ पर उनको जाकर, मैं संक्षिप्त में बता रहा हूँ इस स्टोरी को, वहाँ पर पहुँचकर उनको, वहाँ पर जो आज की डेट में जिसको उड़ीसा बोलते हैं, वो उस ज़माने में उग्र देश के नाम से जाना जाता था और उत्कल देश के नाम से जाना जाता था। तो वहाँ पर पहुँचते हैं जब, तो उनको वहाँ पर एक साबर जो हैं, एक जनजाति होती है, जो वुड कटर्स हैं ऐसे समझ सकते हैं आप। तो वहाँ के उड़ीसा के जो ट्राइब्स होते हैं उसमें से एक ट्राइब है साबर। तो उन साबरों का एक जो नेता होता है जिसका नाम है विश्ववसु। तो वो विश्ववसु उनको मिलता है और वो पूछता है कि आप यहाँ पे किस कारण से आए हैं। तो ये विद्यापति उनको बताते हैं कि मेरे आने का कारण क्या है, मैं ऐसे ऐसे भगवान के दर्शन करना चाहता हूँ। तो वो विश्ववसु उनको वहाँ पर एक जगह पे, एक हिल पे लेके जाते हैं, एक पहाड़ी पे लेके जाते हैं जिसको कहते हैं नीलांचल में लेके जाते हैं। और वहाँ पर भगवान के बहुत ही सुंदर
नील माधव नाम के दर्शन प्राप्त कराते हैं उनको। उनका नाम होता है नील माधव। वो नील मणि के बने हुए नील माधव होते हैं और साक्षात भगवान विराजमान हैं, वैसे सुंदर दर्शन होते हैं, बहुत ही सुंदर दर्शन, जो कि हम यहाँ पे उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते शब्दों के अंदर। तो वहाँ पर उनका दर्शन करते हैं। उसके बाद वो विश्ववसु उनको बताते हैं, विद्यापति को, कि ऐसा हमारे जो लोकाचार के अंदर, हमारे जो क्या बोलते हैं उस किंवदंतियों के अंदर ये कहा जाता है कि एक दिन एक राजा आएगा जो कि इनकी नील माधव जगन्नाथ की सेवा करेगा। तो आप इसी उद्देश्य से आए हैं, ऐसा लगता है कि अब यहाँ पर भगवान का बहुत सुंदर यहाँ पे सेवा होगी। तो फिर उसके बाद विद्यापति जाते हैं वापस अवंती जाते हैं। वहाँ पर उनको महाराज इंद्रद्युम्न को इन्फॉर्म करते हैं कि ऐसे ऐसे मुझे वो जगह मिल गई है। और वहाँ पर इंद्रद्युम्न महाराज वहाँ से अपने सारे राजपाट, सारी सामग्री को लेकर इधर उड़ीसा की तरफ, पुरुषोत्तम क्षेत्र की तरफ आने का प्रावधान शुरू करते हैं। इस तरफ विश्ववसु बहुत सुंदर सेवा किया करते हैं नील माधव की। तो एक दिन ऐसा होता है जब वो सेवा के लिए पुष्प इकट्ठे कर रहे हैं तो बहुत ही ज़बरदस्त एक तूफान आता है और उससे सारा का सारा जो इलाका है वो रेत से ढक जाता है और वो नील माधव लुप्त हो जाते हैं। तो विश्ववसु बहुत दुखी होते हैं क्योंकि वो बहुत सुंदर उनके भक्त हैं, बहुत शुद्ध भक्त हैं, बहुत दुखी होते हैं, बहुत क्रंदन करते हैं। तो उसी समय आकाशवाणी होती है कि आप इस प्रकार से दुख मत मनाइए, अब भगवान जगन्नाथ एक अलग ही यूनिक वे में प्रकट होंगे फिर से जब महाराज इंद्रद्युम्न यहाँ पर आएंगे, ऐसी आकाशवाणी होती है। तो उसको सुनकर वो थोड़ा सा उनको ढांढस होती है। इधर महाराज इंद्रद्युम्न उड़ीसा तक पहुँचते हैं और वहाँ पर जो उत्कल देश का राजा है उससे मिलते हैं और उत्कल देश के जो राजा हैं वो उनको इन्फॉर्म करते हैं कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा तूफान आया था जिसकी वजह से सब चीज़ रेत में दब गई है और नील माधव लुप्त हो चुके हैं। तो महाराज इंद्रद्युम्न के साथ उस समय नारद मुनि भी आए होते हैं वहाँ से अवंतीपुर से। तो इंद्रद्युम्न महाराज बहुत दुखी होते हैं, उनको लगता है कि मेरे से ज़्यादा दुर्भाग्यशाली कोई व्यक्ति नहीं है कि भगवान के साक्षात दर्शनों से मैं वंचित रह गया, बहुत दुखी होते हैं। तो नारद मुनि उनको समझाते हैं कि आप फिक्र ना करें, आप चिंता मत करिए, आप जब इस पुरुषोत्तम क्षेत्र के ऊपर जो पहाड़ी है अगर वहाँ पे आप जाएंगे दर्शन करने के लिए तो फिर आपको फिर से भगवान के दर्शन प्राप्त होंगे। और ब्रह्मा जी ने मुझे बताया है कि यहाँ पर भगवान प्रकट होंगे। आपकी इतनी शुद्ध जो इच्छा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंद्रद्युम्न महाराज की बहुत शुद्ध इच्छा है भगवान के दर्शन करने की। तो आपकी क्योंकि इतनी शुद्ध इच्छा है भगवान के दर्शन करने की, तो आपकी इच्छा की पूर्ति के लिए भगवान आपको अवश्य दर्शन देंगे। तो भक्त की इच्छा से भगवान प्रकट हो सकते हैं। जो लुप्त हो गए भगवान हैं वो भक्त की इच्छा से प्रकट हो सकते हैं। तो ये भक्तों के अंदर कितनी इंटेंसिटी है भगवान को प्रकट करने की, उस पर निर्भर करता है। तो इंद्रद्युम्न महाराज की कितनी इंटेंसिटी होगी कि उनकी प्रार्थना में कितनी शक्ति होगी कि भगवान उनके सामने प्रकट होने के लिए तैयार हो रहे हैं। खैर बहरहाल वो लोग फिर उस पहाड़ी पे चढ़ते हैं। तो पहाड़ी पे जब चढ़ते हैं तो वहाँ पर उनको एक कल्प वृक्ष मिलता है जहाँ पर नील माधव विराजमान होते हैं और वहीं पर एक नरसिंह भगवान का उग्र स्वरूप का विग्रह प्राप्त होता है उनको। तो फिर नारद मुनि उनको बोलते हैं कि अब आपको, इंद्रद्युम्न महाराज को बोलते हैं कि अब आपको भगवान नरसिंह क्योंकि यहाँ पे प्रकट हुए हैं, इनके लिए आप एक सुंदर मंदिर का निर्माण करिए और आप 1000 अश्वमेघ यज्ञों का प्रावधान करिए। यहाँ पर ही रहकर आप 1000 अश्वमेघ यज्ञ करिए। तो इंद्रद्युम्न महाराज बहुत सुंदर वहाँ पे मंदिर का कंस्ट्रक्शन कराते हैं नरसिंह भगवान का, जो अभी भी आप पुरी में देख सकते हैं, वो मंदिर है वहाँ पर। तो मंदिर का निर्माण होता है और उसके बाद इतने में इस समय जब महाराज इंद्रद्युम्न 1000 अश्वमेघ यज्ञ कर रहे हैं, अश्वमेघ यज्ञ करने में बहुत लंबा काल लगता है, उस समय में नारद मुनि ब्रह्मा जी से मिलने के लिए जाते हैं और वहाँ पर से उनको एक बहुत सुंदर सौम्य नरसिंह देव की प्रतिमा की प्राप्ति होती है, जिसको वो लेकर वहाँ पर आते हैं वापस। और जो मंदिर बनता है वहाँ पर उन्हीं नरसिंह देव की स्थापना की जाती है। तो जब ये 1000वां अश्वमेघ यज्ञ हो रहा होता है, उसी समय वहाँ के जो लोकल लोग होते हैं वो आकर बताते हैं इंद्रद्युम्न महाराज को कि हमें समुद्र में से एक बहुत बड़ा पेड़ का तना दिख रहा है, तैरता हुआ जो आ रहा है, और जिसपे विष्णु चिन्ह है, शंख चक्र गदा पद्म के चिन्ह हैं, वो तैरता हुआ आ रहा है। तो वो लोग जाते हैं और उस तने को कलेक्ट करते हैं और जो मंदिर बनाया जाता है वहाँ पर वेदी पे उसको विराजमान करा देते हैं। कितने समय पहले की बात है ये? 188.12 लाख। अब इसके बाद ये लोग जब मंदिर में उस तने को रख देते हैं, उसके बाद एक आकाशवाणी होती है कि यहाँ पर एक कारपेंटर आएगा, एक
जो कि काम करेगा, इन विग्रहों को शेप प्रदान करेगा। और जितने दिन तक वो काम करेगा उतने दिन तक आपको यहाँ पर कुछ म्यूजिक का अरेंजमेंट करिए, ताकि जो उसके काम करने की आवाज़ है, जो जिस तरीके से जब वो शेप प्रदान करेगा विग्रहों को, उसकी आवाज़ किसी को सुनाई नहीं देनी चाहिए। अगर वो किसी को सुनाई दे गई तो वो बहरा हो जाएगा, और किसी को भी उसको डिस्टर्ब नहीं करना है। तो अलग इस कथा के कुछ अलग अलग प्रतिरूप आपको मिल सकते हैं कहीं कहीं पे। मैं जो प्रामाणिक स्त्रोत्र हैं मैं वहाँ वाली कथा को आपको रेफर कर रहा हूँ, इसके कुछ अलग अलग और भी तरीके से सुनाई जाती है कथा। तो 15 दिन बाद उन विग्रहों का काम कंप्लीट होता है, और जब विग्रह प्रकट होते हैं तो इस प्रकार से उनका स्वरूप होता है, जैसा कि हम आज जगन्नाथ जी का स्वरूप देखते हैं। इसके बाद इंद्रद्युम्न महाराज और नारद मुनि ब्रह्मा जी को इनवाइट करने के लिए जाते हैं ब्रह्मलोक में, कि वो आकर इस मंदिर का उद्घाटन करें। तो ब्रह्मा जी उस समय भगवान की स्तुति कर रहे हैं, और जिस राग में वो भगवान की स्तुति कर रहे होते हैं उसको कंप्लीट होने तक इनको वेट करना पड़ता है। अब ब्रह्मा जी की आयु कितनी होती है? 1 मिनट, उनके 1 सेकंड में कितने साल निकलते हैं हमारे? याद है किसी को? ब्रह्मा जी के 1 सेकंड में हमारे 1 लाख साल निकल जाते हैं। ओके, 100,000 ईयर्स इन 1 सेकेंड ऑफ लॉर्ड ब्रह्मा। तो जितनी देर उनको उस राग को कंप्लीट करने में समय लगता है, उतने समय में यहाँ पर पृथ्वीलोक में कई सारी जनरेशन्स निकल जाती हैं, कई सारे राजा बदल जाते हैं, इंद्रद्युम्न महाराज की परंपरा का कोई नामो निशान नहीं बचता। तो जब वो राग खत्म होता है तो उसके बाद ब्रह्मा जी आते हैं और उनको बोलते हैं कि ठीक है, मैं आपके साथ चलूँगा, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि वहाँ पर पहुँचने के बाद आपको वो कोई नहीं मिलेगा जिनको आप जानते थे, कई सारे राजा बदल चुके हैं, लेकिन वो मंदिर अभी भी वहाँ पर होगा। तो फिर वो लोग नारद मुनि के साथ इंद्रद्युम्न महाराज यहाँ पर आते हैं, और यहाँ पर वो तब तक जो मंदिर था वो बालू के अंदर ढक चुका है पूरी तरीके से, उस पर इतने सारे कई सदियां बीत गई हैं उसके बाद, लेकिन वो मंदिर इंटैक्ट है। तो जो आज हम मंदिर देखते हैं ये वही मंदिर है जो उस समय बनाया गया था, और मतलब उसके बाद उसमें कई सारे एडिशंस वगैरह हुए होंगे, बट एनी विच वेज उसके बाद ब्रह्मा जी आते हैं और यहाँ पर स्थापना करते हैं। तो इस प्रकार से भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन हम प्राप्त करते हैं। तो ब्रह्मा जी की जो मैंने आयु का वर्णन किया था उसका कारण ये था कि ब्रह्मा जी बोलते हैं कि मेरी आयु के 50 वर्ष तक, ब्रह्मा जी की आयु 100 वर्ष की है, पहले 50 वर्ष में ब्रह्मांड के अंदर नील माधव जी की सेवा की जाएगी, भगवान जगन्नाथ जी की सेवा की जाएगी। तो ये जगन्नाथ जी कब तक रहने वाले हैं हमारे समाज में? कितने ट्रिलियन और कितने बिलियन ईयर्स? 311 ट्रिलियन और 40 बिलियन को आप आधे में डिवाइड कर दीजिए, उतने समय में हमारे पास जगन्नाथ जी रहने वाले हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट जगन्नाथ जी हैं। और अब हम थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं कि ये स्वरूप जगन्नाथ जी का ऐसा कैसा है। आंखें बड़ी बड़ी हैं, है ना, और हाथ अंदर धसे हुए हैं, पैर धसे हुए हैं, पैर नहीं हैं उनके। तो ये स्वरूप कैसे उनका बनता है? तो अगेन अब बात जाती है भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं में। भगवान ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार आते हैं और प्रकट होते हैं, अपनी लीलाएं प्रकट करते हैं। तो हम लोग कितने भाग्यशाली हैं कि अभी सिर्फ 5000 साल पहले भगवान अपनी लीलाओं को यहाँ से कर गए हैं। यानी अब इस दिन में, ब्रह्मा जी के इस दिन में दोबारा स्वयं कृष्ण नहीं आएंगे, स्वयं चैतन्य महाप्रभु नहीं आएंगे, जो अभी सिर्फ 500 साल पहले गए हैं। उनकी कृपा, उनकी मर्सी हम अभी भी महसूस कर सकते हैं। अभी की बात है, अगर आप टाइम की इस परिधि को देखें तो क्या ज़्यादा दिन हुए? 5000 साल, 500 साल कोई बहुत बड़ी चीज़ है? अभी की बात है, बस अभी थोड़े समय पहले स्वयं कृष्ण यहाँ आए थे और गए हैं। तो ऐसे ही कृष्ण ब्रह्मा जी के हर दिन में एक बार आते हैं। तो जब कृष्ण आते हैं तो अपनी वही सारी लीलाएं करते हैं। तो भगवान जब ब्रिज में थे तो ब्रिज में भगवान के जो भक्तों के साथ उनका जो आदान प्रदान होता था, वो उसको कोई बता नहीं सकता, समझा नहीं सकता। इतना प्रेम भगवान के भक्त भगवान के साथ करते हैं। तो जब भगवान कंस का वध करने के लिए मथुरा जाते हैं, उसके बाद लौट कर फिर से वृंदावन देखने के तौर पर भगवान वापस से वृंदावन नहीं जाते हैं। तो वहाँ पर जो भक्त इतना भगवान से प्रेम कर रहे हैं, भगवान की गोपिकाएं, भगवान के माता पिता और जो भी और जो वात्सल्य भाव में जो गोपियाँ हैं या गोप हैं, भगवान के मित्र, गोप सखा और भगवान के कई सारे दास, सारे के सारे बहुत दुख में हैं। हर समय उनका जीवन जैसे छिन गया उनके पास से। तो हर समय वो भगवान के लिए क्रंदन कर रहे हैं, भगवान के लिए रो रहे हैं और भगवान की याद में रह रहे हैं। मैंने कहा था ये किस चीज़ का फेस्टिवल है? फेस्टिवल ऑफ सेपरेशन, विरह उत्सव है ये। विरह, अब हम विरह की बात पे आ रहे हैं कि कैसे ये विरह का उत्सव है।
तो विरह एक तो होता है संभोग, यूनियन, जिसको हम कहते हैं मिलना, और एक होता है वियोग, सेपरेशन। तो भगवान के जो भक्त हैं वो भगवान के साथ जब मिलते हैं तो वो बहुत आनंद का अनुभव करते हैं। लेकिन भगवान के जो बहुत उच्च कोटि के भक्त हैं वो जब भगवान के साथ मिल रहे होते हैं उस समय भी, मैं बहुत सिंपल टर्म्स में, क्योंकि मेरी कैपेसिटी भी नहीं है इस बात को समझाने की, मैं अपनी समझ के आधार पर सिंपल फॉर्म में आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ इस चीज़ को, कि भगवान के जब भक्त, शुद्ध भक्त, राधा रानी ऐसे भक्त भी जब भगवान से मिल रहे होते हैं उस समय भी, जब मिलन हो रहा है उस समय भी उनको वियोग का अनुभव होता है कि कृष्ण अब चले जाएंगे, अभी कृष्ण चले गए, अभी मेरे पास नहीं है। तो उस वियोग में भी, उस सेपरेशन में भी भगवान के साथ वो मिलते हैं। तो उस वियोग में, उस सेपरेशन में जो आनंद उनको मिलता है, उस वियोग के अंदर जो संयोग उनका हो जाता है, वो और भी टॉप मोस्ट पराकाष्ठा होती है आनंद की, जिसको हम शायद अभी अपनी स्थिति से हम नहीं समझ सकते, लेकिन थियोरेटिकली आप इसको सुन सकते हो बस। तो भगवान के भक्त, भगवान के लिए कहा जाता है कि भगवान कभी एक कदम भी वृंदावन के बाहर नहीं निकालते हैं। तो भगवान स्वयं इन भक्तों की याद में, इन भक्तों के अनुभव में भगवान हमेशा रहते हैं, उनकी यादगार में रहते हैं, और इस प्रकार से हर समय भगवान का संयोग उनके साथ होता रहता है। तो ये जो भक्त हैं, जितना क्रंदन ये भगवान के लिए करते हैं, उधर भगवान भी अपने भक्तों के लिए उतना ही क्रंदन करते हैं। अब जगन्नाथ जी हमारे लिए इतने इंपॉर्टेंट इसलिए भी हैं कि इससे हमें ये भी पता लगता है कि भगवान कितने दयालु हैं। उनके से बड़ा कोई प्रेमी संसार में है ही नहीं, वैसा कोई प्रेमी संसार में हो ही नहीं सकता। तो भगवान जब द्वारकापुरी में अपनी 16,108 रानियों के साथ हैं, ये रानियां कौन हैं? ये संसार की सबसे बड़ी सुंदरियां हैं, स्वयं लक्ष्मी हैं। लक्ष्मी से ज़्यादा सुंदर कोई हो सकता है? तो 16,108 रानियां हैं, उनके उतने ही महल हैं, और हर महल में भगवान अपना विस्तार कर हर रानी के साथ रह रहे हैं। लेकिन हर रानी के साथ जब रह रहे हैं तो रात्रि के समय में वो एक ही व्यक्ति का चिंतन करते हैं, वो यही बोलते हैं, हा राधे, हा राधे, हा राधे, कहाँ है राधा, कैसे मेरा राधा से मिलन होगा। तो सारी की सारी रानियां इस बात से परेशान हैं कि उनके पास सारी कलाएं हैं, जितनी भी एक स्त्री को कलाएं आ सकती हैं। वर्णन है शास्त्रों में कि स्त्री के गुण क्या होते हैं, जिन गुणों से वो अपने पति को रिझा सकती है, उनका गुणों का वर्णन है। वो सारे गुण उनके पास हैं और पूरे कूट कूट के भरे हुए हैं। फिर भी उनकी चिंता है कि मैं क्यों हम अब क्यों परम परमेश्वर भगवान कृष्ण को, जो हमारे सब कुछ हैं, हम उनकी इतनी बड़ी भक्त हैं, फिर भी हम उनको क्यों नहीं अपनी तरफ आकृष्ट कर पा रहे हैं। ऐसा उनका भाव रहता है, ऐसा सोचते हैं। तो वहाँ पर रोहिणी जी हैं। रोहिणी जी आप जानते हैं, रोहिणी कौन जानता है? रोहिणी कौन है? बलराम जी की माता जी हैं, है ना। बलराम जी का एक नाम है रोहिणी नंदन। तो बलराम जी की जो माँ हैं वो, उन्होंने व्रज में वास किया जिस समय वसुदेव और देवकी को कंस ने कारागार में डाला हुआ था। तो नंद बाबा के पास रोहिणी माता भी रहती हैं। तो रोहिणी माता एक ऐसी व्यक्ति हैं जिन्होंने भगवान के बालकाल की लीलाओं का खुद दर्शन किया है, या ब्रज की लीलाओं का दर्शन स्वयं किया है। तो सारी रानियां बहुत दुखी हो रही हैं। रोहिणी जी भी द्वारका में हैं और सारी रानियां दुखी हो रही हैं कि क्यों हम कृष्ण को आकृष्ट नहीं कर पा रहे। रोहिणी जी से पूछती हैं कि राधा रानी की क्या ऐसी खास बात है, आपने तो स्वयं देखा है, क्या ऐसी खास बात है, क्या उनके अंदर ऐसी विशेषता है। तो वो बोलती हैं, रोहिणी माता उनको बोलती हैं कि अगर मैंने भगवान की ब्रजधाम की लीलाओं का वर्णन किया और उसमें उस समय स्वयं कृष्ण और बलराम आ गए तो वो प्रेम में पागल हो जाएंगे, वो अपने आपे में नहीं रहेंगे, इसलिए मैं उसका वर्णन नहीं कर सकती। तो वो लोग एक युक्ति बनाते हैं। वो लोग सोचते हैं कि हम एक जगह पे सुभद्रा महारानी को खड़ा कर देंगे और जाके वो सिक्योरिटी गार्ड की तरह खड़ी रहें, ताकि अगर कृष्ण बलराम वहाँ पर आए तो इमीडिएटली वो मुझे इन्फॉर्म कर दिया जाए, वो इन्फॉर्म कर दे रोहिणी माँ को, और वो कथा वहाँ की बंद हो जाए। तो इस प्रकार से वो एक बड़े से कमरे के अंदर इकट्ठी हो जाती हैं सारी रानियाँ, और फिर रोहिणी माता उनको ब्रजधाम की लीलाओं का वर्णन शुरू करती हैं कि किस प्रकार से भगवान की बालकाल की लीलाएं, भगवान की माधुरी लीलाएं, भगवान की गोप सखाओं के साथ लीलाएं, कैसे वो माखन चोरी करते थे, कैसे गोपियाँ उनको पकड़ती थीं, कैसे उनको सजा देती थीं, कैसे जब भगवान मक्खन चुराने नहीं आते थे तो गोपियाँ विवल हो जाती थीं, कैसे भगवान रास करते थे, कैसे भगवान ने कालिया मर्दन किया, कैसे बंदरों को माखन छीन छीन कर खिलाया। हर लीला का वो वर्णन करने लग जाती हैं। तो जो सुभद्रा महारानी हैं, सुभद्रा जी हैं, वो उन कथाओं को सुन रही हैं और उसको सुनते सुनते वो महाभाव में चली जाती हैं, महाभाव प्रकाश व्यक्त करती हैं। यानी क्या होता है, उनकी आंखें फैल जाती हैं,
उनके हाथ अंदर शरीर के चले जाते हैं, उनके पैर शरीर में धंस जाते हैं। इस प्रकार का भाव उनका प्रकट हो जाता है। तो भगवान का किसी को पता है असेंबली हॉल का नाम क्या है? द्वारका में जो जहाँ पे भगवान अपना, जैसे हमारे यहाँ राज्यसभा लोकसभा होती है, तो भगवान की राज्यसभा का क्या नाम है? उस हॉल का नाम पता है किसी को? क्विज क्वेश्चन। सुधर्मा हॉल, सुधर्मा है ना, सुधर्मा। तो सुधर्मा जो जगह है वहाँ पर भगवान राज्य कर रहे हैं, राज्य कार्य में लगे हुए हैं। तो उसी समय अब भगवान तो अंतर्यामी है, उनको पता है कि क्या चल रहा है, वहाँ पर कथा चल रही है। तो भगवान से नहीं रुका जाता कि मेरे ब्रज धाम की लीलाओं का वर्णन हो रहा है। भगवान एब्सोल्यूट हैं, उनको अपनी लीला सुनने में बड़ा आनंद आता है। तो जब उनको पता लग गया कि वहाँ पे लीला चल रही है, तो वो और कृष्ण बलराम पहुँचते हैं वहाँ पर। और सुभद्रा महारानी को तो कुछ पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है, वो तो स्वयं महाप्रकाश में है, महाप्रकाश भाव प्रकट कर रही हैं। तो कृष्ण बलराम वहाँ पहुँचते हैं और वो भी उसी प्रकार से महाभाव में महाप्रकाश लीला प्रकट करते हैं, महाभाव प्रकाश प्रकट करते हैं। उनकी भी आंखें फैल जाती हैं, शरीर के अंदर हाथ चले जाते हैं, पैर चले जाते हैं। और उसी समय नारद मुनि वहाँ पर प्रकट होते हैं और नारद मुनि बोलते हैं कि मैंने तो देख लिया, मैंने तो आपका ये स्वरूप देख लिया, अब भगवान मुझे आपसे एक आशीर्वाद चाहिए कि सारे संसार, जो संत होते हैं उनका स्वभाव होता है कि वो हर किसी पे कृपा करना चाहते हैं, उनको अपने लिए कुछ नहीं चाहिए होता। तो नारद मुनि जब वहाँ पहुँचते हैं तो वो बोलते हैं कि अब आपको भगवान मुझे एक वरदान देना पड़ेगा कि ये जो सुंदर स्वरूप आपका है, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा वाला जो स्वरूप है, जो महाभाव स्वरूप आप प्रकट कर रहे हैं, इसको सारा संसार देख पाए, सभी इसके दर्शन कर पाएँ। तो भगवान नारद मुनि के इस भाव से प्रसन्न होकर उनको आशीर्वाद देते हैं कि अब सबको ये भाव देखने को मिलेगा। जब ये ब्रह्मा जी की आयु का 50वां वर्ष पूरा हो जाएगा, उसके बाद जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की इस लीला को सबको देखने का अवसर प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से ये जगन्नाथ जी अपने सुंदर स्वरूप को प्रकट करते हैं। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। क्योंकि उन्होंने ही, श्रील प्रभुपाद जगन्नाथ जी के रिप्रेजेंटेटिव हैं, जिन्होंने हम तक ये सुंदर कथा पहुंचाई है, जिन्होंने हमारे अंदर ये टेस्ट डेवलप करा है कि हम जगन्नाथ जी के बारे में जानने की इच्छा भी रखें। आज की डेट में हमारी इच्छाएं बहुत छोटी हो गई ना, अजीब सी हो गई हैं। सबकी इच्छाएं सिर्फ इमीडिएट सेंस ग्रेटिफिकेशन की है। फास्ट फूड का ज़माना है, हर चीज़ फास्ट चाहिए। फ़ोन करने पे फूड आ जाता है, फ़ोन करने पे एंटरटेनमेंट मिल जाता है, मूवीज़ मिल जाती हैं, सब कुछ एक छोटे से बटन को दबाने से हो जाता है। बट बहुत ही फ्लीटिंग डिज़ायर्स हैं, फटाफट चेंज भी हो जाती हैं। एक डिज़ायर आई, उसको पूरा करने का कोशिश किया, वो पूरा हो भी नहीं पाई, उतने में दूसरी डिज़ायर आ गई। दूसरे डिज़ायर को पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं, करते 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 तीसरी डिज़ायर आ गई। तो हमारे अंदर ये टेस्ट आना, भगवान की इच्छा के लिए, भगवान की कृपा के लिए टेस्ट आना, ये बहुत बड़ी चीज़ है। तो हमने स्टार्टिंग में डिस्कशन करा कि हमने जन्मदिन से शुरू किया, राइट। जन्मदिन के अंदर हम चाहते हैं कि कुछ अच्छी चीज़ें हों, हैप्पीनेस मिले। और हमने बात की कि हैप्पीनेस मिलेगी कैसे? भगवान की भक्ति से। भक्ति के बाद अब आते हैं कि रथ यात्रा हमारे को कैसे हेल्प करती है। तो हम लोग, जीव कौन है? भगवान का अंश है। अपनी इंडिपेंडेंस का दुरुपयोग कर चुके हैं। दुरुपयोग कर लिया यानी हमने, हमारा जो हृदय है वो क्या है? मलिन है, अभी मलिन अवस्था में है। तो अब इसको प्यूरिफिकेशन चाहिए। तो कैसे होगा ये प्यूरिफिकेशन? तो जब हम ये श्रवण करते हैं, जब हम ये कथाएं सुनते हैं, तो हमारे अंदर एक इच्छा जागृत होती है इसको और जानने के लिए। तो ये जो श्रवण है, ये हमारे हृदय का मार्जन करता है। तो जगन्नाथ जी की जब रथ यात्रा होती है तो वो क्या करते हुए जाते हैं? हम लोग सुंदर कीर्तन भगवान का करते हुए जाते हैं। किन लोगों को दर्शन देते हैं जगन्नाथ? जिनके लिए मंदिर जाना भी संभव नहीं है। कोई जाना नहीं चाहते, कोई जा नहीं सकते, कुछ भी कारण हो सकता है। जो मंदिर भी नहीं जा सकते, भगवान उपलब्ध हैं उनके पास, फिर भी नहीं जा सकते, उनको कृपा देने के लिए स्वयं जगन्नाथ जी आते हैं। और उस समय क्या हो रहा होता है? कीर्तन हो रहा होता है। तो वो कीर्तन हमारे हृदय का मार्जन करता है। हमारे हृदय के अंदर ये इच्छा जागृत करता है कि मैं इस संसार में अपनी मूर्खता की वजह से फंसा हुआ हूँ। मैं विषयों को, जड़ विषयों को भोग करना चाहता था, इसलिए मैं फंसा हुआ हूँ। अब मुझे इन जड़ विषयों को सेवा में लगाना है। इस प्यूरिफिकेशन के लिए हम इस संसार में, इस रथ यात्रा को हम अटेंड करते हैं। दूसरा, ये जो विरह उत्सव जिसको हम कह रहे हैं, जगन्नाथ जी का जो भाव है, अब इसमें विरह का क्या भाव है? अभी हमारा विरह किस चीज़ से? अभी किस किस को जगन्नाथ जी से विरह हो रहा है? किसी को नहीं हो रहा है, एटलीस्ट मुझे तो नहीं हो रहा है ना। आप में से कोई शायद भक्त हो सकता है जिसको जगन्नाथ जी का विरह हो रहा हो, लेकिन अधिकांश लोगों को नहीं होता विरह।
किन चीज़ों से विरह होता है? क्लास कब खत्म होगी, खाना कब मिलेगा, टीवी कब देखेंगे, राइट? इन चीज़ों से विरह हो सकता है। अभी की स्टेट हमारी ये है ना? ये कब खत्म होगा, बहुत देर चल गया, कितना घंटा हो गया अभी, हाँ अरे अभी तो 20 ही मिनट हुआ या 40 ही मिनट हुआ। लेकिन ये विरह है हमारे हृदय में, इंद्रियों के विषयों का विरह है। अब जो जगन्नाथ जी के सामने गौरांग महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु जब पुरी में गए, आपको पता है पुरी कितनी इंपॉर्टेंट प्लेस है? जगन्नाथ पुरी चैतन्य महाप्रभु कितने समय इस संसार में रहे, किसी को पता है? 48 ईयर्स। और कितने समय पुरी में रहे? 24 साल। आधा जो उनका मैनिफेस्ट प्रेजेंस है महाप्रभु की, वो पुरी में है। इतना इम्पोर्टेंट स्थान है। और गौरांग महाप्रभु क्या भाव लेके आए हैं? वो राधा रानी का भाव लेके कृष्ण प्रकट हुए हैं। कृष्ण को जब पता लगा कि मेरे भक्त मेरे से ज़्यादा आनंद लेते हैं, तो वो टेस्ट करने आ गए राधा रानी का भाव लेके कि क्या आनंद है ये मैं मिस कर रहा हूँ, एक चीज़ मैं मिस कर रहा हूँ। कृष्ण पूर्ण है, उनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन वो फिर भी अपूर्ण है क्योंकि उनको ये टेस्ट नहीं पता कि भक्तों को कितना आनंद आता है। तो उस भक्ति के आनंद को चखने के लिए भगवान स्वयं भक्त का अवतार लेकर आ गए, चैतन्य महाप्रभु आ गए। और किसके भाव को लेकर आ गए? वो आ गए इसी बात को लेकर, राधा रानी के भाव को लेकर आ गए। और जब जगन्नाथ जी की रथ यात्रा हो रही तो क्या गा रहे हैं? कृष्णा 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 हे 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 राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष माम राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष माम कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां। हे कृष्ण मुझे शरणागति दीजिए, मुझे प्रोटेक्ट करिए, मेरी रक्षा करिए, ये गा रहे हैं। और जब रथ यात्रा हो रही है तो बार बार महाप्रभु रथ के पीछे चले जाते हैं, ये देखने के लिए कि ये कृष्ण जगन्नाथ जी रथ पे विराजमान है, कहाँ जा रहे हैं? अच्छा ये कथा तो अभी हमने डिस्कस नहीं करी, लेकिन आपको पता है कहाँ जा रहे हैं। वो जा रहे हैं, कथा का भाव ये है कि कुरुक्षेत्र से वृंदावन जा रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु राधा रानी के भाव में रथ के पीछे जा रहे हैं, ये चेक करने के लिए कि ये जगन्नाथ जी का क्या इंटेंशन है, ये मेरे पीछे चल रहे हैं या ये अपनी मर्जी से कुछ कर रहे हैं, खेल खेल रहे हैं। तो जगन्नाथ जी क्या लीला कर रहे हैं? जब चैतन्य महाप्रभु रथ के पीछे चले जाएं तो रथ रुक जाए, बड़े बड़े हाथी भी रथ को हिला नहीं सकते उस समय। और जब चैतन्य महाप्रभु फिर आगे आ जाएं तो रथ चलने लग जाए। तो इस प्रकार से बार बार ये खेल चल रहा है। और चैतन्य महाप्रभु बार बार गा रहे हैं, हे कृष्ण मुझे रक्षा करिए, मेरे को शरण दीजिए, मुझे दर्शन प्रदान करिए। तो चैतन्य महाप्रभु उस विरह के भाव को व्यक्त कर रहे हैं, उसको हमारे सामने ला रहे हैं, वो हमारे सामने रिवील कर रहे हैं कि भक्त के अंदर भगवान के लिए कैसा विरह होना चाहिए। हमारे अंदर तो विरह सिर्फ विषयों को है, विषयों के लिए है, लेकिन असली स्टेटस हमारा क्या है कि भगवान के लिए हमारा विरह होना चाहिए। वो विरह डेवलप कैसे होगा? तो उसका अब आते हैं थोड़ा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे कि हमें अब थियोरेटिकली सब चीज़ें पता हैं, राइट? आप लोग जो भी लोग पिछले 1 साल से मेरे साथ जुड़े हुए हैं उन्होंने सब कुछ सुन लिया, एक बार तो सब चीज़ें मोस्टली सब सुन लिया। हर बार हम पूरी चर्चा करते हैं, राइट? सबको पता है कि मैं जीव नहीं हूँ, मैं भगवान का अंश हूँ, मेरा काम है संसार से निकलना। ये सब जानते हुए भी हम लोग टेस्ट लूज कर रहे हैं, हमारा जो स्वाद है भक्ति का वो कम हो जाता है कई बार। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि हमारे अंदर वैराग्य की कमी है। हम लोग अभी भी अपनी इंद्रियों को इंद्रियों के विषयों से मिलने से रोकते नहीं हैं। जब मौका लगता है हम इंद्रिय के विषयों के साथ में जुड़ जाते हैं, भोग करने लग जाते हैं। और जब तक हम इस वैराग्य का पालन नहीं करेंगे अपने जीवन के अंदर, तब तक हमारा टेस्ट डेवलप नहीं होगा, तब तक हम प्रगति नहीं कर सकते। ज्ञान मिल गया, प्रभुपाद जी ने इतना ज्ञान सरल कर दिया कि हम सबको मिल गया। हमारे जैसे तुच्छ लोगों को भी ज्ञान समझ में आ गया कि क्या है, हम हैं कौन।
लेकिन उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं है। तो जगन्नाथ जी की रथ यात्रा इस बात का सूचक है। जब हम उसमें पार्टिसिपेट करते हैं तो पहली बात तो वो कीर्तन और सेवा से हम प्यूरिफाई होते हैं। दूसरी बात, हम जब भगवान जगन्नाथ जी को देखते हैं तो हम अपने हृदय में जगन्नाथ जी का आह्वान करते हैं कि हे जगन्नाथ जी, ये मेरा हृदय कलुषित है, अपने शुद्ध नाम से, अपनी कृपा से इसका मार्जन कर दीजिए, ताकि मैं आपको अपने हृदय में आमंत्रित कर सकूं। आप मेरे हृदय में प्रकट होइए जगन्नाथ जी। ऐसे भाव के साथ हम जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में शामिल होते हैं। और सारा संसार, जगत के नाथ जब प्रकट होते हैं, निकल जाते हैं, रोड्स पे आ जाते हैं, तो सारा संसार जो उनको दूर से देख रहा है, जो उनको देख के खड़ा हो गया, उसको भी संसार में आना नहीं पड़ेगा दोबारा से। ऐसी उनकी कृपा बरसती है। और फिर प्रभुपाद जी ने तो उसमें और भी कितने सारे एलिमेंट्स जोड़ दिए, है ना। साथ में प्रसाद भी बट रहा है वहाँ पर, साथ में पुस्तकों का भी वितरण हो रहा है, सब कुछ मिल रहा है। यानी उस समय आनंद का सागर बह रहा है, उस समय हीरे जवाहरात ऐसे बिखरे जा रहे हैं। देखा जाए तो ऐसी कृपा है जगन्नाथ जी की रथ यात्रा की। तो रथ यात्रा का भाव क्या है? जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही, उन्होंने कहा कि वृंदावन इज अ प्लेस ऑफ न्योफाइट्स। क्या कहा? वृंदावन कौन से न्योफाइट को क्या कहेंगे? कनिष्ठ भक्तों का स्थान है वृंदावन। कुरुक्षेत्र उत्तम भक्तों का स्थान है। क्यों कहा ये बात? कुरुक्षेत्र, अभी कौन कुरुक्षेत्र गया था? आप ही गए थे ना। कुरुक्षेत्र उत्तम भक्तों का स्थान है। क्यों कहा उन्होंने कहा, जब दास, जो सेवक है और जो स्वामी है, जब स्वामी को सेवा की आवश्यकता है, उस समय दास की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो राधा रानी कुरुक्षेत्र में उनको सेवा की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। कैसे आवश्यकता है? भगवान जब सूर्य ग्रहण हुआ तो द्वारका से सारे यदु सब लोग वहाँ पे पहुँचे कुरुक्षेत्र में। इधर से सारे कुरु भी पहुँचे, कौरव और पांडव भी पहुँचे, और स्वयं ब्रजवासी भी सारे पहुँचे, क्योंकि वहाँ पर सूर्य ग्रहण के समय में ब्रह्म सरोवर में स्नान करने का विधान है। तो ये ऊपरी कारण है। अंदरूनी कारण क्या है कि ब्रजवासियों को पता लग गया कि कृष्ण आ रहे हैं वहाँ पर, तो उनसे मिलने के लिए पहुँच गए सारे ब्रजवासी। लेकिन जब वहाँ पहुँचे तो क्या देखा? कृष्ण तो घिरे हुए हैं, बड़े बड़े मिलिट्री कमांडर्स हैं उनके साथ में, है ना। अभी आप यहाँ पे जो क्या बोलते हैं, कर्नल जनरल के पास जाएंगे अगर आप, जो बड़े टॉप मोस्ट जो आर्मी लीडर्स हैं उनके पास हर कोई तो जा नहीं सकता मिलने के लिए। उनके साथ कितने सारे लोग चल रहे होते हैं, वो सारे पॉलिटिकल क्लाउट वाले लोग होते हैं, राइट। तो क्या देखा ब्रजवासियों ने? यशोदा मैया भी देख रही हैं, राधा रानी भी देख रही हैं, उनके ग्वाल बाल भी देख रहे हैं कि कृष्ण जो है वो आर्मर पहने हुए हैं, क्या कहते हैं उसको, कवच पहने हुए हैं, है ना। सर पे स्वर्ण मुकुट धारण किए हुए हैं, आसपास में तमाम उनके सब सैनिक हैं, स्वर्ण पादुकाएं पहने हुए हैं। और कहाँ वो कृष्ण जो नंगे पैर ब्रज के वनों में घूम रहे हैं, उनके साथ में फूलों की माला और फूलों का मुकुट धारण किए हुए हैं, मोर पंखी लगाए हुए हैं, वो कृष्ण। और कहाँ ये कृष्ण जो कवचधारी हैं, जो चक्रधारी हैं, है ना, जो धनुर्धारी हैं, और उनके साथ इतने सारे आर्मी के जनरल चल रहे हैं। तो कहाँ वो आनंद आएगा? कितने समय बाद, 100 वर्ष की अवस्था, कितने 100 वर्ष हो गए जब कृष्ण से मिलन हुआ, 100 वर्ष का विछोह हो गया कृष्ण से, और उसके बाद कृष्ण से मिलने का मौका लगा। लेकिन जैसे कृष्ण मिले तो कैसे मिले कि उनसे मिलने का कोई आनंद ही नहीं है। वृंदावन का वो वातावरण नहीं है जहाँ पर वो मिलन का आनंद आ सके। इस फॉर्मल सिचुएशन में ब्रजवासियों को आनंद नहीं आ रहा है। तो उन्होंने क्या भाव रखा कि हमें भगवान को रथ में से घोड़े खोल दो और वहाँ पर हम जुट जाएंगे, और कृष्ण बलराम को, सुभद्रा मैया को स्वयं हम लेके चलेंगे वहाँ पर वृंदावन। तो रथ यात्रा के समय राधा रानी की सिचुएशन, या जो कुरुक्षेत्र में राधा रानी की सिचुएशन, वो वैसी है। उस समय वो बहुत व्यथित हैं, स्वामी सामने है, कृष्ण सामने है, फिर भी वो मिल नहीं सकती, फिर भी वो वातावरण नहीं है, वो आनंद नहीं है। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि उस समय राधा रानी को सबसे ज़्यादा सेवा की आवश्यकता है, और इसीलिए कुरुक्षेत्र उत्तम सेवा का स्थान है। भगवान के महान जो विप्रलंब महाभाव वाले जो स्थान, जो भाव है, उसका स्थान कुरुक्षेत्र है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है। और रथ यात्रा का यही भाव होता है। जब गौड़ीय वैष्णव रथ यात्रा में जुड़ते हैं तो इसी भाव से जुड़ते हैं कि हम भगवान को, राधा रानी की सहायता करने के लिए हम भगवान को कुरुक्षेत्र से वृंदावन ले जा रहे हैं, राधा रानी का मिलन करा रहे हैं, कृष्ण और राधा रानी का मिलन करा रहे हैं। इस भाव के साथ हम रथ यात्रा में जुड़ते हैं। तो ये विरह जो राधा रानी महसूस कर रही हैं, उनके पार्षदों के अंदर भी आना चाहिए। हम लोग किसके फॉलोअर हैं? कौन कौन कृष्ण का फॉलोअर है? हम तो कृष्ण का कोई मतलब नहीं हमको, हमारा राधा रानी से संबंध है। हम राधा रानी के फॉलोअर हैं, हम रूप गोस्वामी के फॉलोअर हैं, हम ललिता विशाखा के फॉलोअर्स हैं। तो हमारी सेवा है राधा रानी की हेल्प करना। तो इसीलिए
हमें इस रथ यात्रा में इस भाव के साथ, अगर हम में से कोई भी व्यक्ति अपनी भक्ति में बढ़ोतरी चाहता है तो राधा रानी की सेवा करने के लिए, राधा रानी का, कृष्ण का क्या दुनिया में प्रयोजन है? भगवान कितना बड़ा ये क्रिएट कर रहे हैं ना भौतिक संसार, ताकि जो जीव भगवान से अलग होकर यहाँ पर आया है वो भगवान के पास पहुँच सके। भगवान कितना प्रेम करते हैं जीव से। अगर आप बृहद भागवत पढ़ेंगे तो उसके अंदर गोप कुमार का वर्णन आता है। तो गोप कुमार जब भगवान के पास वापस पहुंचे तो भगवान उनको देख के बेहोश हो जाते हैं। तो एक साधारण जीव के लिए भगवान के हृदय में इतना प्रेम है कि भगवान उसको दर्शन करके बेहोश हो जाते हैं, अपनी सुध-बुध खो जाते हैं, इतना प्रेम करते हैं भगवान। तो भगवान ने ये सारी सृष्टि का आयोजन इसीलिए किया है कि सारे जीव भगवान तक वापस पहुंच सकें, और रथ यात्रा उसमें, उस प्लान के अंदर, उस ट्रांसेंडेंटल प्लान के अंदर बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। जिन लोगों को भगवान से कोई सरोकार नहीं है, जो भगवान का भाव ही नहीं जानते, कई सारे ऐसे लोग हैं जो भगवान का रथ यात्रा निकलती है तो कान बंद कर लेते हैं, लेकिन इट इज़ टू लेट फॉर देम। तब तक उनके कानों में कीर्तन चला गया, कुछ नहीं कर सकते बेचारे, अब तो भक्त बनना पड़ेगा। ये तो रथ यात्रा का कृपा है, ये रथ यात्रा का प्रभाव है, कुछ कोई नहीं बच सकता। रथ यात्रा की जहाँ से निकलती है वहाँ पे उस स्थान का कल्याण होना निश्चित है। तो इसीलिए आने वाले हफ्ते में हम लोग जो हैं, अगर भगवान ने चाहा तो हमें भगवान सेवा में इंगेज करेंगे। प्रभुपाद की कृपा से हम लोगों की सेवाएं होनी चाहिए कि सारे के सारे लोग सेवा में जुड़ें। बुक डिस्ट्रीब्यूशन लीड करेंगे ओजस्वी प्रभु, मैं भी रहूँगा, उसमें सहयोग करना है सबको, और सब लोगों को पूरा दिन अपना फ्री रखना है। सैटरडे का दिन है, तपस्या थोड़ी होगी, अगर भगवान ने मौसम अच्छा कर दिया तो बारिश, नहीं तो धूप, दोनों में से एक चीज़ सहनी पड़ेगी। ठीक है, तो कमर कस के उसमें आप सबको सहयोग करना है। मोस्टली जितने हो सकें सब लोगों को किताबों का वितरण करना है। प्रभुपाद जी की ये जो पुस्तकें हैं, ये भगवान की कृपा को बढ़ाने का बहुत सुंदर माध्यम है ना। प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये बृहद मृदंग है। रथ यात्रा में जो मृदंग बजेगा उसकी ध्वनि बहुत ज़्यादा दूर तक नहीं जाएगी, लेकिन हमारी पुस्तकों की ध्वनि कहीं का कहीं पहुंच सकती है। अभी कल बता रहे थे, उडुलुमी प्रभु बता रहे थे मेरे को कि बर्मा के अंदर कैसे पुस्तकें यूएसए में डिस्ट्रीब्यूट हुई, बर्मा में पहुंच गई, और फिर वहां गुरु महाराज पहुंच गए, और वहां पे उनके प्रयास से, प्रभुपाद की कृपा से पूरा बर्मा आज भक्तों से भरा हुआ है। तो ये है बृहद मृदंग, कहाँ का कहाँ पहुँच जाती हैं किताबें। और कितने ही ऐसे लोग हैं जिनके जीवन में इतना बड़ा प्रभाव इन किताबों ने डाला है। तो हम सबको उस दिन अपने आप को फ्री रखकर बुक डिस्ट्रीब्यूशन की सेवा करनी है। हमारा प्रण ये होना चाहिए कि हमारे हाथ में किताबें होनी चाहिए, और हमारे पास से जो व्यक्ति गुजरे वो बिना हमसे बात किए ना जाए, बिना उसके हाथ में हमने बुक थमाई हो ऐसा चला ना जाए कोई व्यक्ति। ले ना ले, ये प्रभुपाद की कृपा है, बट आपको हर किसी को ये किताबें दिखानी है, और प्रार्थना करनी है कि आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक एक ये तपस्या एक दिन की आप लोग कर सको। जगन्नाथ जी की बात कर रहे हैं, सुंदर जगन्नाथ जी के दर्शन, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी के दर्शन मायापुर में भी हैं। वहाँ पर राजापुर करके जगह है, गांव है, छोटा सा सबब है, और उसमें जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के बहुत सुंदर दर्शन हैं। और वो ऐसे विग्रह हैं जो अभी भी भक्तों के साथ में इंटरेक्ट करते हैं। जैसे वहाँ पर मैं आपको एक छोटा सा किस्सा बताता हूँ। वहाँ पर वो इलाका जो है, राजापुर का इलाका, वो मुसलमान बहुल्य इलाका है, वहाँ पर मुसलमान लोग ज़्यादा रहते हैं। तो जो पुजारी वहाँ पे पूजा किया करता था, तो मुसलमानों के डर से उसने पूजा छोड़कर वो अपने गांव भाग गया। तो फिर क्या हुआ कि वहाँ के जो मुसलमान हैं वो आए, इस्कॉन मंदिर में आए, और उन्होंने बोला कि हमें आपके मंदिर के अंदर से बहुत आवाज़ें आती हैं कि मुझे कोई भोग क्यों नहीं दे रहा, मुझे कोई भोग क्यों नहीं दे रहा, और हम उसके कारण बहुत डर गए हैं। तो प्लीज़ आप ऐसा करिए कि उस पुजारी को हम पूरा प्रोटेक्शन प्रदान करेंगे। ये मुसलमान लोग बोल रहे हैं, उस पुजारी को हम पूरा प्रोटेक्शन प्रदान करेंगे, वो आए और वहाँ पर सेवा करे। ये राजापुर के जगन्नाथ जी की बात है। एक बार एक मुसलमान रिक्शे वाले को किसी ने प्रसाद दिया, वहीं की राजापुर की बात है, प्रसाद दिया जगन्नाथ जी का, और उसको किसी ने समझा दिया कि ये जो प्रसाद होता है, अब हमारे प्रसाद की कृपा क्या होती है कि जिसके पास प्रसाद पहुंचा वो तो भक्त बनेगा, है ना, वो तो बच ही नहीं सकता प्रसाद पाकर। अब उसने क्या सोचा कि ज़रूर इसके अंदर ये लोग कुछ मिला देते हैं, इसका प्रभाव ऐसे कैसे हो जाता है। तो उसने क्या किया, उसको फेंक दिया प्रसाद को। रात्रि के समय में स्वयं बलराम जी प्रकट होते हैं और उसकी पिटाई करते हैं कि तूने प्रसाद कैसे फेंका। उसको खूब थप्पड़, और जब वो उठता है तो उसका पूरा मुंह सूजा हुआ है। तो फिर वो माफ़ी मांगता है जगन्नाथ जी से, और फिर जाकर वहाँ पर प्रसाद ग्रहण करता है।
इस प्रकार से बहुत सारी। अब एक बार क्या हुआ कि वो राजापुर का मंदिर पहले इस्कॉन का मंदिर नहीं था, तो एक समय पे जब उन लोगों को लगा कि हम सेवा नहीं कर सकते तो उन्होंने वो मंदिर इस्कॉन को दे दिया कि आपके लोग बहुत अच्छी सेवा करते हैं, आप लोग यहाँ पर आके सेवा करिए। तो वहाँ पर क्या होता था कि राधा माधव हैं मायापुर में, तो उनको बहुत सुंदर ओपुलेंट प्रसाद भोग लगाया जाता था, और इधर राजापुर के जगन्नाथ जी को उतना ओपुलेंट भोग नहीं लगाया जाता था। तो एक दिन की बात है कि सुबह सुबह जब पट खोले गए तो वहाँ पे जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा है ही नहीं, वो कहाँ गायब हो गए। तो वो लोग जो हैं, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा ने वहाँ के जो पुजारी हैं उनको स्वप्न में बताया कि हमको भी वैसा प्रसाद चाहिए जैसा आप राधा माधव को लगाते हो, तो हमको उधर नहीं रहना है, हमको इधर आना है। उसके बाद से जो प्रसाद राधा माधव में लगाया जाता है, जो भोग लगाया जाता है, वही प्रसाद वहाँ पे लगाया जाता है। तो अब मैं ये सब क्यों बता रहा हूँ आपको मायापुर के बारे में, कि मायापुर के बारे में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप सबके सौभाग्य से अभी आने वाली 28 सितंबर को हिज ग्रेस केशवानंद प्रभु एक यात्रा मायापुर ले जा रहे हैं, जो कि 29 सितंबर, 30 सितंबर और 1 अक्टूबर 3 दिन की वहाँ पे सेवा है, यात्रा है। और 28 तारीख को जाना है और 2 तारीख को वापस आना है। 2 तारीख को गांधी जी का जन्मदिन है, तो उस दिन छुट्टी होती है, तो आपका 1 दिन की छुट्टी से आपका काम हो सकता है। तो ये बहुत अच्छा मौका है कि जगन्नाथ जी की कृपा, राधा माधव की कृपा, नरसिंह भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए, पंचतत्व की कृपा प्राप्त करने के लिए आप लोग इस यात्रा में जाएं। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो जा सकते हैं ज़रूर जाएं, बनाएं प्रोग्राम, क्योंकि इतने उच्च भक्त के साथ जाकर उनके सानिध्य में इस यात्रा में दर्शन करना, श्रवण करने का अलग ही लाभ है। तो ये मौके 2 हैं आपके पास अभी। एक 24 तारीख को, अगले हफ्ते सैटरडे को हमें जगन्नाथ जी की सबको सेवा करनी है, और फिर सितंबर में ये जो मायापुर यात्रा जारी है, इसमें जितने लोग जा सकते हैं प्लीज़ प्रोग्राम बनाइए, बहुत अच्छा मौका है आप सबके लिए।